नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव की भक्ति में। और आज हम आपको माघ मास कथा अध्याय 7 सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली कथाएं आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। जब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता के साथ कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अन्य प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण करे हुए दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, तथा मुझे यह बताओ कि कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाइयों ने तो एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म किए, और दोनों भाइयों ने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग क्यों मिल रहा है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं दिखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से जब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें जो जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्मों के साथ स्वर्ग में जा रहे हो। जब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म से कोई भी धर्म कर्म का कार्य नहीं किया, मैं तो सदैव पाप में लगा रहा हूँ, तो मैंने कौन सा पुण्य किया है मैं नहीं जानता, कृपा करके बताओ। तो देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र तुम नामक तुम्हारा मित्र ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मृत्यता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है, इसीलिए तुम पुण्य के फल को प्राप्त हो रहे हो, अर्थात तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है और तुम्हारे भाई को नरक मिल रहा है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म मनुष्य करने से यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। इसी के साथ हमारी कथा का 7वां अध्याय समाप्त होता है। कथा का 8वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।